हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियस। हमारे लास्ट वीडियो में हमने उत्तर भारत के धार्मिक आंदोलनों के बारे में जाना था। इसके साथ ही हमने भगवान पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी। हमारे इस वीडियो में हम जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का प्रादुर्भाव हिंदू धर्म में बढ़ने वाले कर्मकांडों और कास्ट सिस्टम की वजह से हुआ था। जैन धर्म में इनके गुरुओं को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से जिन शिक्षाओं और सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है वो महावीर स्वामी के दिए हुए उपदेश है। जैन धर्म का मूल यानी कि इसका रूट हिंदू धर्म में माना जाता है। वर्तमान समय में जैन धर्म के फॉलोअर्स की संख्या 4.2 मिलियंस की है। जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में इस संसार को दुख मूलक माना गया है, यानी कि दुखों का मूल माना गया है। मनुष्यों में संपत्ति के संचय की प्रबल इच्छा ही इस दुख का कारण है और इसी को तृष्णा कहा गया है। मनुष्य को तृष्णा केवल दुख देती है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता। जैन धर्म के अनुसार ये संसार केवल एक वास्तविक तथ्य है जो कि अनादिकाल से अस्तित्व में है। मनुष्य अपने कर्मफल को भोगते हैं, यानी कि अपने संचित कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु को है। सभी प्राणी अपने संचित कर्म के फलों के अनुसार ही अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, यानी कि जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। इन्हीं कर्म फलों से छुटकारा पाकर मुक्ति को यानी निर्वाण को पाया जा सकता है। जी हाँ, जैन धर्म में भी मुक्ति को निर्वाण ही कहा गया है, जैसा कि बौद्ध धर्म में कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। ये वो कर्म फल हैं जिनकी वजह से मनुष्य कई योनियों में विचरण करता है और इस संसार में दुखों को और अलग अलग अवस्थाओं को भोगता है। जैन धर्म में मुक्ति पाने यानी कि कर्म फल से छुटकारा पाने का जो मार्ग बताया गया है उसे त्रिरत्न के नाम से जाना गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जिसे कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट भी कहा जाता है। इसके साथ ही जैन धर्म सांसारिक विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से दूर होने के लिए 5 महाव्रतों के पालन का विधान करता है। और ये 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी कि हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और अपरिग्रह यानी कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, जिसमें कि धन धान्य और आभूषणों के त्याग की बात की गई है। महावीर स्वामी ने इसमें वस्त्रों के त्याग को भी जोड़ा था और दिशाओं को ही वस्त्र माना था। गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था है, लेकिन इनकी कठोरता थोड़ी कम हो जाती है। काया क्लेश तप। जैन धर्म में काया क्लेश अर्थात कठोर तप का भी वर्णन है, जो कि आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों के दमन के लिए आवश्यक है। महावीर स्वामी ने भी कठोर काया क्लेश व्रत के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया था और जैन धर्म में काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर त्याग का, जिसे आत्महत्या भी कह सकते हैं,
जी, इसे हम संलेखना पद्धति के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन किया गया है। जैन श्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में इसी पद्धति द्वारा देह त्याग किया था। जैन दर्शन, चलिए एक नज़र डालते हैं जैन दर्शन की तरफ। हम सब जानते हैं कि जैन धर्म ईश्वर की मान्यता को अस्वीकार करता है। जैसा कि वेदांत दर्शन में है, वेदांत दर्शन एक ईश्वरवाद की बात करता है, ईश्वर की मान्यता को करता है की बात करता है, जो ये कहता है कि जीव और ईश्वर एक है। लेकिन वहीं जैन दर्शन द्वैतवाद की बात करता है और ये ईश्वर की मान्यता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म के अनुसार ये संसार ही वास्तविक है। जैन धर्म कहता है कि ये संसार 6 तत्वों से मिलकर बना है, जो शाश्वत और विनाश रहित है, और ये 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल यानी कि भौतिक तत्व, जिसे कि हम अजीव भी कह सकते हैं। इसके साथ ही धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हम जो विनाश देखते हैं ये वास्तव में विनाश नहीं है, वरन इन्हीं भौतिक तत्वों का परिवर्तनशील पद्धति है। ये भौतिक तत्व परिवर्तनशील है और एक भौतिक तत्व खत्म होता है, लेकिन इसका मूल नहीं खत्म होता। ये अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण जैन धर्म इस संसार को भी नित्य, शाश्वत और परिवर्तनशील मानता है। जैन धर्म में आत्मा के अतिरिक्त किसी को भी असीम नहीं माना गया है। जैन धर्म कहता है कि यह आत्मा संसार की सभी तत्वों, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, सभी में है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में 2 तत्व सदैव रहते हैं, जिनमें एक तत्व है आत्मा जो कि सत है और दूसरा भौतिक तत्व जो कि असत है। प्रत्येक जीव का लक्ष्य आत्मा को भौतिक तत्वों से मुक्त करके अपने निर्वाण के मार्ग को प्रशस्त करना, यही प्रत्येक जीव का मूल उद्देश्य माना गया है। जैन धर्म में ज्ञान को कई रूपों में परिभाषित किया गया है। जैन धर्म कहता है कि ज्ञान जो है उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जिनमें कि इंद्रिय जनित ज्ञान यानी कि वो ज्ञान जिसे हम सेंसेस या इंद्रियों से जानते हैं उसे मति कहा जाता है। इसके साथ श्रवण ज्ञान यानी सुन के पाया गया ज्ञान श्रुति कहलाया है। दिव्य ज्ञान को अवधि कहा गया है। इसके साथ ही अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क की बात को जान लेने को भी ज्ञान में माना गया है। इसे मनः पर्याय कहा गया है। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण ज्ञान की भी बात की गई है, जो केवल जैन तीर्थंकरों और निर्ग्रंथों को ही प्राप्त होता है। इसे केवल कहा गया है या फिर कैवल्य भी कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत की बात की गई है, जिनमें प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन हैं। ज्ञान संबंधी जैन धर्म के सिद्धांतों में दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक ज्ञान के 7 विभिन्न स्वरूपों को व्यक्त किया गया है और इन्हीं स्वरूपों को सप्तभंगी सिद्धांत या स्याद्वाद का नाम दिया गया है। इसके अनुसार किसी भी वक्तव्य को 7 भिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जो है नहीं है और नहीं है। कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता,
है नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। इसे ही एकांतवाद भी कहा गया है। जैन धर्म में प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य निर्वाण कहा गया है। उत्तराध्यायन सूत्र के अनुसार जो न अभिमानी है न दीन वृत्ति वाला है, जिसका पूजा प्रशंसा में उन्नत भाव नहीं है न निंदा में अवनत भाव है, वह ऋजु भाव को प्राप्त संयमी महर्षि पापों से विरत होकर निर्वाण मार्ग को प्राप्त करता है। जैन संघ की बात करें तो महावीर स्वामी से पहले ही ये अस्तित्व में था। महावीर स्वामी ने पावापुरी में 11 ब्राह्मणों को दीक्षा दी और अपने अनुयायियों को 11 गणों में बांट दिया और प्रत्येक गण का एक गणधर नियुक्त किया। ये गणधर ब्राह्मण थे। इसके साथ ही ये सभी गणधर महावीर स्वामी के नेतृत्व में अपने अपने समूहों के साथ धर्म के प्रचार में लग गए। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की बात करें तो सनातन धर्म की तरह या वैदिक धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके अनुयायियों को 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया। ये वर्ग थे भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। भिक्षु और भिक्षुणी ये सन्यासी थे। इसके साथ ही श्रावक और श्राविका ये जो थे ये गृहस्थ जीवन को मानने वाले थे। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए भी कुछ नियम थे जो कि सन्यासियों से थोड़े सरल थे, अर्थात सन्यासी भिक्षु और भिक्षुणियों के नियमों की अपेक्षाकृत कम कठोर थे। भगवान पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की शिक्षाओं की बात करें तो इन दोनों की शिक्षाओं में कुछ अंतर थे। भगवान पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनमें भगवान पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के चतुर्याम धर्म की व्यवस्था की थी, किंतु महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा था। इसके साथ ही हम बात करें तो भगवान पार्श्वनाथ वस्त्र त्याग के विरुद्ध नहीं थे और महावीर स्वामी ने सांसारिकता से पूर्ण त्याग के लिए वस्त्र त्याग को अनिवार्य माना, जिससे काया क्लेश और अपरिग्रह को प्रोत्साहन मिलता था और लज्जा आदि सांसारिक भ्रम दूर होते थे। आगे चलकर इसी आधार पर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, जिनमें कि एक श्वेतांबर है जो सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं और दूसरा दिगंबर है। इन्होंने वस्त्र त्याग किया, यानी कि इनके लिए दिशाएं ही। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जो है क्विज सेक्शन। जैसा कि हम अपने हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि विच तीर्थंकर इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद, यानी कि निम्न में से किस तीर्थंकर का ऋग्वेद में भी वर्णन किया गया है। और ऑप्शन थे पार्श्वनाथ, आदिनाथ, ऋषभदेव और अनंतनाथ। और इसका सही जवाब है सी ऋषभदेव। हमारा आज का सवाल है वाई ऋषभदेव ऑल्सो कॉल्ड आदि ब्राह्मण। ऋषभदेव को आदि ब्राह्मण क्यों कहा गया है? ऑप्शंस है ड्यू टू द हाइट, शोइंग द पाथ ऑफ लिवलीहुड, सी फर्स्ट टू टेल मोक्ष मार्ग, डी रिलीजियस कन्वर्जन।
इसके आंसर के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस नीचे दिया हुआ है।